और हरिहर मिलन स्थली, यानी जब रावण यहाँ बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को लेकर पहुँचे थे तो जिन ग्वाल रूप में श्री हरि ने थामा था, तो हरि और हर का मिलन स्थली, इसके कारण यह हरिहर मिलन स्थली भी कहलाता है। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, dripping lights. नमस्कार दोस्तों, तो इस वक्त मैं बाबा बैद्यनाथ मंदिर में हूं जो कि देवघर झारखंड में स्थित है और आपको आज दिखाने वाले हैं। मंदिर का भी दर्शन कराएंगे, साथ साथ कुछ ऐसी जानकारी देंगे आपको, कुछ ऐसे सवाल के जवाब देंगे आपको जो आप जानना भी चाहते हैं। लाइक श्रावणी मेला में क्या होता है, श्रावणी मेला क्या खास है, इसमें सोमवारी का व्रत क्यों करते हैं आप, क्या खास है इसमें, गंगा जल का महत्व बताएंगे आपको, है ना। और चलिए इसके बारे में एक पंडित जी से बात करेंगे, उसका मंदिर भी घुमाएंगे आपको। तो आइए दोस्तों, देखते हैं, पंडित जी से बात करते हैं और जानते हैं आज के बारे में, सोमवार के बारे में। आइए। प्रणाम। तो आप देख रहे हैं कि हम पंडित जी के पास आ चुके हैं, है ना, और इनसे आज बात करेंगे, कुछ सवाल के जवाब हम इनसे लेंगे जो आप तक पहुंचाएंगे, और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। तो आइए दोस्तों, हर हर महादेव, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का। आपका नाम सर? सर्टिफाइड नाम जय कुमार है, लेकिन बचपन से जय बैद्यनाथ का जयकारा लगाने के कारण जय बैद्यनाथ पंडित जी। आप भी कमेंट में लिखे हैं जय बैद्यनाथ, हर हर महादेव। तो आज आप बताएंगे सर कि श्रावण जो मेला लगता है यहाँ पे, श्रावणी मेला, उसकी खासियत क्या है? सबसे पहले तो यह जगह अपने आप में अलौकिक और सभी तीर्थों में से भी अपना विशेष स्थान रखता है। यह तीर्थ क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं, साथ ही साथ 51 शक्तिपीठों में से एक, और हरिहर मिलन स्थली, यानी जब रावण यहाँ बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को लेकर पहुँचे थे तो जिन ग्वाल रूप में श्री हरि ने थामा था, तो हरि और हर का मिलन स्थली, इसके कारण यह हरिहर मिलन स्थली भी कहलाता है। तो शिव जी का प्रधान तीर्थ है, माता का प्रधान तीर्थ है, और श्री हरिनारायण का भी प्रधान तीर्थ है। और शिव जी का प्रधान तीर्थ होने के कारण श्रावण मास में यहाँ विशेष पूजा अर्चना करने का महत्व है। और श्रावण मास विश्वविख्यात है, देवघर का श्रावणी मेला। श्रावण महीना का 2 पौराणिक उल्लेख मिलता है। सबसे पहला उल्लेख है श्रावण मास का, कि जब सती यज्ञ अग्नि में कूद गई थी और उसके बाद पुनः पार्वती के रूप में जन्म हुआ था, तो इसी महीने में अन्न जल त्याग करके शिव को वर प्राप्त करने के लिए उन्होंने घनघोर तपस्या की थी। अच्छा। तो इस कारण यह मास अति प्रिय है शिव जी को। तो इसमें जो शिव जी को जलार्पण करते हैं, तो वह शिव के साथ साथ शक्ति का भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और में क्या है कि काफी लोग यहाँ पे कांवड़ लेके भी आते हैं। एक और उल्लेख है श्रावण महीने का एक और उल्लेख है कि इसी महीने में समुद्र मंथन हुआ था। अच्छा। तो समुद्र मंथन चूंकि नाग के माध्यम से हुआ था, पर्वत पर नाग ही लपेट करके मंथन किया गया था, तो नाग के इस समर्पण भाव के कारण ही शिव जी ने अपने आभूषण के रूप में गले में और हर जगह नाग को धारण किया। और इस महीने में समुद्र मंथन में बहुत सारे पदार्थ, बहुत सारे वस्तुएं निकली थी। उसी में अमृत कलश भी निकला था और विष कलश भी निकला था। तो अमृत तो सब प्राप्त करने के लिए लालयित हो गए, लेकिन विषपान कौन करेगा। और उस विष के प्रभाव से चारों तरफ हाहाकार मच गया, तीनों लोक में प्रलय की स्थिति आ गई। उस समय में सभी देवी देवताओं ने देवादिदेव महादेव की उपासना की और शिव जी ने विष का पान किया और विष को पीने के बाद कंठ में स्थिर कर दिया। जिस कारण कंठ में स्थिर होने के कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। नीलकंठ बाबा। और विष का प्रभाव से जलन तो होगा ही, काफ़ी व्याकुल
होने लगे, काफ़ी व्याकुलता महसूस हुई। तो उस समय में सभी देवी देवताओं ने, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सभी 84 करोड़ योनियों ने, और उसके साथ साथ सभी दैत्य, असुर, राक्षसों ने भी मिल करके गंगा जल ला करके इनको चढ़ाया कि इनको कुछ ठंडक महसूस हो। और साथ ही साथ जहर जहर को काटता है। हाँ। इसी कारण से आप देखेंगे कि जितने भी विषैले पदार्थ होते हैं, जैसे धतूरा इत्यादि, भांग इत्यादि, वो भी चढ़ाया जाता है, क्योंकि इसका घोल घोल करके इनको पिलाया जाने लगा कि विष के प्रभाव को कम करेगा। इस कारण से श्रावण मास में बाबा बैद्यनाथ जी पर या शिव जी पर, कहीं पर भी, खास करके बैद्यनाथ जी पर इसलिए कि मैं बैद्यनाथ तीर्थ से हूँ, और बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने के का एक बहुत बड़ा लाभ ये है कि शिव जी के साथ साथ शक्ति का भी, अर्थात माता का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, और श्री हरि नारायण की भी कृपा प्राप्त हो जाती है। कांवड़ यात्रा जो चल रही है यहाँ पे, तो कितनी पुरानी यात्रा है? ये कांवड़ यात्रा तो पौराणिक महत्व रखता है अपने आप में। मान्यता है, दो मान्यता है किंवदंती। एक मान्यता में है कि जब रावण ने यहाँ पर स्थापित किया, हालांकि स्थापित तो श्री हरि नारायण के द्वारा हुआ, लेकिन यह शिव लीला, शक्ति लीला थी, क्योंकि हृदयापीठ यहाँ स्थित था, तो हृदय से आकृष्ट होकर बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भी यहाँ विराजमान हुए। तो होना ही था, अवश्यंभावी था। इसमें माध्यम रावण बने, क्योंकि रावण बहुत बड़े विद्वान थे, विश्वश्रवा ऋषि के पुत्र और पुलस्त के पौत्र। पुलस्त ऋषि सप्तऋषि में एक हैं, उनके पोते थे रावण, और अनन्य शिव भक्त थे। तो इस लीला में इसी कारण से उनको भी शामिल किया गया प्रभु के द्वारा, बाबा बैद्यनाथ जी के द्वारा। तो यहाँ जब रुक गए तो मान्यता है कि सबसे पहला कांवर रावण ने लाके चढ़ाया है। कई जगह पर उल्लेख मिलता है, आदि रामन वगैरह में भी, कि राम ने कांवर चढ़ाया था, जल ला करके कांवर से जल चढ़ाया था। और यह काफ़ी प्राचीन परंपरा है, और अब तो बहुत विशाल रूप ले चुका है सावन महीने में। अब तो महीने में क्या है कि देश विदेश सब जगह पे लोग बाबा बैद्यनाथ के नाम से सोमवार को व्रत रखते हैं जी। इस सोमवारी का क्या खासियत है? सोम का अर्थ होता है चंद्रमा। चंद्रमा। तो इसकी भी एक अलग कहानी है, कई पुराणों में उल्लेख मिलता है। कालिका पुराण को देखेंगे, शिव पुराण को देखेंगे, सारी जगह पर मिलेगा इसका उल्लेख। ये भागवत में मिलता है, बहुत जगह पर इसका उल्लेख मिलता है, कहीं संक्षेप में, कहीं दीर्घ में मिलता है कि 27 बहनों की शादी हुई थी चंद्रमा से, लेकिन वो एक ही बहन रोहिणी के साथ रहने लगे थे। तो बाकी 26 ने अपने पिता राजा दक्ष को शिकायत किया कि ऐसे ऐसे चंद्रमा हम लोगों के साथ नहीं रहते हैं, केवल रोहिणी की दीदी के साथ में रहते हैं। तो इस क्रम में दक्ष ने उनको श्राप दे दिया क्षय रोग का, और उनकी धीरे धीरे जो भी शीतलता थी छीन होने लगी। और जब पूर्ण शीतलता समाप्त हो गई उनकी, उसके बाद फिर हाहाकार मच गया, क्योंकि जितना सूर्य का उदय होना आवश्यक है, सूर्य की उपस्थिति जितनी आवश्यक है, चंद्रमा की शीतलता उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि मान्यता है कि चंद्रमा के ओस से ही अनाज बनते हैं। हाँ, सही बात है। चावल आदि के जो दाना, जो भी अन्न होते हैं, उसमें रात के समय में चंद्रमा का ओस जाता है, और उससे उसमें अन्न का निर्माण होता है। तो इस कारण से हाहाकार मच गया। तो दोबारा फिर समुद्र मंथन में मतलब फिर से उनको अमृत दिया गया, और वह अमृत लेने के बाद, लेकिन चूंकि श्राप था, श्राप हमेशा के लिए समाप्त नहीं होता है, तो उस श्राप के समाप्ति का तो उपाय नहीं था, लेकिन उससे बचने का एक उपाय था। तो शिव जी ने उनको वरदान के स्वरूप, चूंकि शिव की तपस्या की चंद्रमा ने, तो उनको वरदान दिया कि यह 15 दिन में आपका धीरे धीरे तेज बढ़ेगा, और फिर 15 दिन में तेज घटेगा, जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के रूप में जानते हैं। और जहाँ तक लाभ लेने की बात आती है, तो हर कोई पूर्ण पाना चाहता है कि हमको पूरा मिले, सबसे कम अंश कोई नहीं चाहता है। तो शिव जी ने इसीलिए अपने सर पर द्वितीया का चंदा धारण किया। उन्होंने एक संदेश, मतलब क्योंकि शिव को प्राप्त करने के लिए शिव बनना पड़ता है, बिल्कुल। आप देखेंगे उन्होंने तपस्या, शिव बनना ही शिव प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है। हाँ। तो उन्होंने एक संदेश दिया संपूर्ण ब्रह्मांड को कि सबसे कम लेने में जो आनंद है वो अधिक लेने में नहीं है। द्वितीया का चंदा, हम लोग का तो भजन भी चलता है। हाँ। माथे पर शोभे द्वितीया का चंदा। तो
उस चंद्रमा को धारण किया। और चंद्रमा धारण करने का एक और कारण भी है कि चंद्रमा में शीतलता होती है, तो उससे उनको शीतलता प्रदान होते रहे, जो एसी वाला जैसा आप कल्पना करते हैं। हाँ, तो चंद्रमा की शीतलता बराबर उनको प्राप्त होते रहती है। तो सोम उनको अति प्रिय है, चंद्रमा। अच्छा, तो और चंद्रमा का दिन है सोमवार, तो इस वजह से जो है लोग, तो इस कारण से सोमवार को अगर शिव जी की उपासना की जाए तो सुख समृद्धि के साथ साथ जीवन में शीतलता भी आती है। तो इस कारण सोमवार का एक अपना महत्व है शिव जी के पूजा में। और इसमें गंगा जल बेलपत्र अगर चढ़ाते हैं तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गंगा जल और बेलपत्र भी उनको, जी, तो शिव जी को सबसे प्रिय 3 ही पदार्थ प्रिय हैं। गंगा जलम बिल्वपत्रम ग्वांग क्षीरम शिवम मोदते। गाय का दूध, गंगा का जल और बिल्व वृक्ष का पत्ता। और उसमें भी बिल्वपत्र उनको सबसे प्रिय है। और बिल्वपत्र का और बिल्व वृक्ष का संबंध सीधे सीधे लक्ष्मी से है। अच्छा, तो अगर शिव जी पर बिल्वपत्र अर्पण करते हैं, अथवा जो नहीं आ पाते हैं, वे देवघर की परंपरा है, पंडा जी के माध्यम से बिल्वपत्र चढ़वाते हैं बाबा बैद्यनाथ जी पर। तो शिव जी पर बिल्वपत्र चढ़ाने का एक फल, एक वरदान यह भी है कि श्री की प्राप्ति होती है, अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जी, सही है। तो ये थे हमारे साथ पंडा जी, जिन्होंने बताया आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ ऐसी थी जो शायद आपको पता नहीं था। मुझे भी कई सारी जानकारियाँ पता नहीं थी आज से पहले, और इनका मैं धन्यवाद कहता हूँ कि इन्होंने बताया। इनका भी एक फेसबुक पेज है जय बैद्यनाथ के नाम से, जय बैद्यनाथ के नाम से। ये काफ़ी सारे अपडेट देते रहते हैं मंदिर से रिलेटेड, और यहाँ की वीडियोस फोटो मिल जाएंगी आपको, तो वहाँ भी आप फॉलो कर लें, बैद्यनाथ से जुड़े रहेंगे आप। और जय बैद्यनाथ आगे आपको दिखाते हैं मंदिर। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए। तो आप देख पा रहे हैं इस वक्त यहाँ पे आरती हो रही है बाबा बैद्यनाथ धाम में। इस वक्त आप बाबा से जो मांग सकते हैं मांगें, आपकी इच्छा पूरी होगी। करोड़ों लाखों भक्तों का यहाँ पे मनोकामना पूर्ण होता है, तो आपकी भी होगी। कहते हैं कि बाबा से जो आप मांगते हैं, अगर बस भरोसा रखते हैं बाबा पे ना, जो आप मांगते हैं उससे ज़्यादा आपको मिलता है। तो बस भरोसा रखिए बाबा बैद्यनाथ पे, और जो भी इच्छा है आपकी बाबा से प्रार्थना करें, जल्द ही वो पूरा करेंगे। और फिर आप एक बार आएँ, बाबा का दर्शन करें। चलिए, देख पाएंगे आप पूरा मंदिर में आपको घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए। और दोस्तों, मैंने आपको आज जानकारी भी दी है, सोमवार व्रत के बारे में दिया, श्रावणी मेला के बारे में बताया, गंगा जल के बारे में बताया, और तो इतनी सारी चीज़ें जो बेलपत्र के बारे में बताया। तो आप जानकारी लें और औरों को भी शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों का फ़ायदा मिल सके इससे, है ना, क्योंकि ऐसी जानकारियाँ काफ़ी कम मिलती है। और जो आपको जय बैद्यनाथ जी ने दिया, तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए। इंस्टाग्राम पे हमारे आप फॉलो कर सकते हैं, मनीष बलिया से करके मेरी आईडी है। और फिर मिलेंगे अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद।